Students, today we will discuss about supercomputer. Supercomputer is also known as high performance computers. So now let's start our topic, supercomputers. These are also known as high performance computers. Okay. So first we will start from the definition of supercomputer. सबसे पहले आपने बहुत छोटी सी क्लास से पढ़ा होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, mini computers. All these are the types of computers. In this, the most powerful computers, these are the supercomputers. Okay. तो फर्स्ट जैसे एग्जाम में डेफिनेशन आती है वो क्या आती है आपकी, डिफाइन सुपर कंप्यूटर और व्हाट्स द एप्लीकेशन ऑफ सुपर कंप्यूटर या व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन. इन द इंट्रोडक्शन पार्ट वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन. सुपर कंप्यूटर इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मशीन, सबसे ज्यादा फास्ट है और इट्स कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग एंड काउंटिंग मैसिव डेटा सेट्स वेरी क्विकली. सुपर कंप्यूटर is a computer with a high level of performance compared to a general purpose computer. ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, सबसे ज्यादा सुपर है, प्रोसेसिंग स्पीड और परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा फास्टर है एज कंपेयर टू अदर कंप्यूटर्स. आपको इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या निकलता है कि व्हाट्स द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. जो इसकी स्पीड है ना सुपर कंप्यूटर की, ये मेजर होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड. एफ फ्लॉप्स, इसे बोलते हैं फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, फ्लॉप्स, इंस्टेड ऑफ मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. जो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है ये कौन सा जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज करते हैं. जो फ्लॉप्स है वो कौन यूज करता है, सुपर कंप्यूटर यूज करता है. तो फ्लॉप्स इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर स्पीड. किसकी मेजरमेंट की, स्पीड की मेजरमेंट की यूनिट है. दिस इज द यूनिट ऑफ measurement for speed. A supercomputer can process trillions of operation per second. Trillions of operation per second it can solve. Okay, so this is supercomputer is the fastest computer. Yes, of course, it is the fastest one. What is supercomputing technology? Next question arises. कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज इसमें लगी हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आर्किटेक्चर को बिल्ड करने में. तो इट सुपर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कंप्राइजेस सुपर कंप्यूटर्स, द फास्टेस्ट कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड. सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ इंटरकनेक्ट्स, IO system is input output system, memory and processor cores. Unlike traditional computers, supercomputer use more than one central processing unit. इसमें बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, इसलिए मल्टी प्रोसेसिंग करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग करता है, मल्टीटास्किंग करता है. राइट. नेक्स्ट इज द पिक्चर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. आप ये देखिए इस तरह के सुपर कंप्यूटर होते हैं, पूरा का पूरा ये स्पेस ले लेते हैं, एक पूरे रूम के बराबर होते हैं. द ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेस दे रिक्वायर. दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सुपर कंप्यूटर. दिस इज इट इज सुपर कंप्यूटर फ्रॉम चाइना. दिस इज द सुपर कंप्यूटर एंड हाउ डू दे वर्क, कि ये किस तरह से हमारे वर्क करते हैं.
इनका वर्किंग प्रोसीजर क्या है? Supercomputer divide problems or tasks into multiple parts that are worked on simultaneously by thousands of processors, making them faster than the everyday laptop or desktop computer. जो इसमें जो आपकी टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो हुई है वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स की, और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए और एक जनरल पर्पस के लिए, क्योंकि इसके अंदर जो आर्किटेक्चर है इसमें जो इसके प्रोसेस जो एक कोई सी प्रॉब्लम को ये मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसमें थाउजेंड्स ऑफ आपके प्रोसेसर हैं, तो वो वन बाय वन सीरियल पैरेलली एग्जीक्यूट करते हैं ऑपरेशंस को। आपने देखा होगा जो हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स होते हैं, ये सीरियली प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द बट इट्स वर्क एज अ linear or matrix computer, a scale used in a scalar computing system. They can assist in performing arithmetic computation or on a large number of data pieces. और जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजाइन होते हैं बेसिकली फॉर एग्जांपल फॉर ए वेरी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए, ये बेसिकली स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम डिजाइन करते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनको डिजाइन करती हैं। ये इनका जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। Okay, now next is what are the key characteristics of supercomputer? High processing speed, first one, massive memory capacity, parallel processing capabilities, मैंने आपको पहले ही बताया इसके आर्किटेक्चर में पैरेलल प्रोसेसिंग की इसकी कैपेबिलिटीज होती हैं। मेमोरी बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज की कैपेसिटी होती है और स्पीड भी हम इसकी बहुत ज़्यादा होती है, हाई प्रोसेसिंग, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है वो आप मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड जनरल पर्पस में यूज करते हैं, बट सुपर कंप्यूटर के केस में आप फ्लॉप्स में इसकी स्पीड को मेजर करते हैं, तो ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द फीचर्स ऑफ सुपर कंप्यूटर, these types of computer can solve complicated calculations. Complicated means scientific calculation or medical related calculation, complex mathematical calculation. A supercomputer allow multiple users to access supercomputing at the same time. आपके बहुत डिफरेंट टाइप के, क्योंकि आप किसी कंट्री में आप सुपर कंप्यूटर जब भी हम प्लेस करते हैं तो बहुत सारे यूजर्स उसको एक्सेस करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करते हैं। इट इज अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज हाई है। द कंप्यूटर कैन हैंडल एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रियल टाइम प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा है। These computer can support the high computation speed of CPUs. क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा है, मल्टीपल प्रोसेसर वर्क कर रहे हैं तो मल्टीपल सीपीयूज को सपोर्ट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज द जनरल पर्पस, सेकेंड वन इज द स्पेशल पर्पस, और बेसिकली आपको मैंने बताया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपर कंप्यूटर्स। फर्स्ट वन इज द स्पेशल पर्पस एंड सेकेंड वन इज द जनरल पर्पस। तो इन जनरल पर्पस सुपर कंप्यूटर्स, दीज आर द जो आर्किटेक्चर है जनरल पर्पस का वो भी बहुत सारे प्रिंसिपल पे बेस होता है। फर्स्ट वन इज द दीज आर टाइटली कनेक्टेड क्लस्टर कंप्यूटर। अ कंप्यूटर दैट इज टाइटली कनेक्टेड इज वर्क टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। इसमें ये सारे कंप्यूटर्स एक साथ जुड़ के काम करते हैं। सेकेंड वन इज द कॉमोडिटी सुपर कंप्यूटर्स। कॉमोडिटी कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स हैं, array of commodity computers or standard PCs that connect to the low latency and high bandwidth with a local area network में ये वर्क करते हैं। नेक्स्ट आते हैं वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स। अब वेक्टर प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स relies on vectors or array processors
These processors are like CPUs that can help perform mathematical operations on many data elements. Next is the special purpose computer. A computer creates a special purpose supercomputer with explicit purpose of achieving a particular goal or task. These special purpose computers make use of application specific integrated circuit. जो application specific integrated circuit है, that is ASIC, that offers much better performance than general purpose computers. The hardware architecture of such a computer solves a single problem. Such supercomputers find their application in code breaking and astrophysics computation. There are so many applications of special purpose computers. In medical field, they are also used. Okay, now we come to the point applications of supercomputer. Now there's lot of applications of supercomputers. If but we only discuss a few one. Few one are very important for your exams and practical work. Though now we discuss the applications of supercomputer. First one is the scientific research, and for example climate modeling and particle physics. So first we understand the meaning of what is scientific research. In the field of scientific research, supercomputer to analyze solar system, satellites and other nuclear research area. तो बहुत सारे एरिया, फिजिक्स का एरिया हो गया, आपका न्यूक्लियर एरिया हो गया, आपका सोलर सिस्टम का हो गया, तो ये सारे साइंटिफिक फील्ड्स है. तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? सोलर सिस्टम, सैटेलाइट्स एंड अदर न्यूक्लियर रिसर्च एरिया. ओके, सेकंड आता है हमारा सुपर कंप्यूटर इन मिलिट्री एंड डिफेंस. दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन. तो सेकंड एप्लीकेशन में आप क्या लिख सकते हो? मिलिट्री सुपर कंप्यूटिंग एड्स इन द सिमुलेटेड evaluation of atomic explosion with weaponry forensics and management for military and defense purpose. तो military and defense army भी इन्हें यूज करती है. Now next is the aerospace engineering. एरोस्पेस में भी यूज होता है एरोस्पेस इंजीनियरिंग, और आप इसे कह सकते हो एविएशन इंडस्ट्री. एविएशन इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लाइंग सिमुलेशन के लिए. ओके, मेडिकल रिसर्च में यूज होता है, मेडिकल ड्रग डिस्कवरी में होता है, मेडिकल रिसर्च में इम्प्रूविंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए होता है. सुपर कंप्यूटर स्टिल मोस्टली detect various alignments and aids in delivery positive outcomes in stroke, brain tumors and other blood related जितने भी disorders होते हैं हमारी बॉडी में, उनको डायग्नोस करने में यूज होता है. तो क्या क्या हो गए? साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, डिफेंस, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग, मेडिकल रिसर्च. Next is the detects various diseases in the aid of production of excellent results in stroke, brain tumor and other blood flow problem in the body. Next is the virtual testing of nuclear explosion and weapons. Next is the climate tend to may be studied and understood using a supercomputer program. इसमें भी आपका यूज हो रहा है. तो next one is the in scientific research field, for example weather forecasting, weather prediction, जिसमें आपको सब पता चलता है कि अब हमें कितना बारिश कब होगा, किस टाइम पे. बहुत सारी ओशियंस में जैसे प्रॉब्लम आती है ना समुद्र के अंदर, जैसे सुनामी आ गया, आपका कोई भी आपकी किसी भी तरह की वेदर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो सुपर कंप्यूटर उसको सॉल्व कर देता है, उसे पता चलती है. तो हमारे एजेंसी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल NOAA है. वो क्या है? N का मतलब है नेशनल, O इज द ओशियन एंड A इज द एटमॉस्फेरिक, A इज द एडमिनिस्ट्रेशन. तो NOAA.
तो नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट डेटा फॉर वेदर प्रेडिक्शन, ये कलेक्ट करते हैं। और साइंटिफिक एंड जो साइंटिफिक एरिया है, टेक्निकल फील्ड्स हैं, इनमें यूज होता है। मेट्रोलॉजी लैब्स होती हैं, उनमें यूज करते हैं। स्पेस क्राफ्ट में यूज करते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स के एक्सप्लोजन में यूज होता है। हॉलीवुड यूजेस सुपर कंप्यूटर के एनिमेशंस क्रिएट करने में यूज होता है। ऑनलाइन गेमिंग में यूज होता है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। When I suppose there are large number of participants हैं तो assist in stabilizing the games performance को चेक करने के लिए यूज करते हैं। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था, उसमें भी यूज होता है। तो देयर आर सो लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन, मतलब एक ही फील्ड नहीं है, देयर इज अ वास्ट एरिया। तो हर जगह हमारा सुपर कंप्यूटर यूज हो रहा है। और इस लेक्चर में हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि हमारे जो सबसे ज्यादा टॉप सक्सेसफुल सुपर कंप्यूटर्स वर्ल्ड में कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज द this is not now is the first one, सुगाकू फुगाकू जापान में बिल्ट हुआ था। ये पहले आज से 2 या 3 years बिफोर इट इज द फर्स्ट वन जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, लेकिन अब इसकी जगह फ्रंटियर आ गया है। ओके, फ्रंटियर वो यूएस का सुपर कंप्यूटर है। सुमित है, फुगाकू जापान का है। सीरिया ये सेरा यूएस का है। सनवाइट टोंगल लाइट चाइना का है। ये पहले था नंबर 1। तो ये हर साल ना अपडेट होते रहते हैं, कभी किसी ईयर में कौन सा कोई आ जाता है, कभी किसी ईयर में कोई सुपर कंप्यूटर हो जाता है जो नंबर 1 हो जाता है। वो डिपेंड करता है वो कितनी इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में आपकी सॉल्व कर रही है, उसमें कितनी पावर आ गई है। तो बहुत सारे सुपर कंप्यूटर यूज हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर, अराउंड 15 सुपर कंप्यूटर्स हैं इंडिया के अंदर भी। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज प्रत्यूष है। इंडियन जो कहाँ यूज होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी आईआईटीएम में, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे यूज होता है फॉर द फोरकास्टिंग ऑफ द वेदर की फोरकास्टिंग के लिए होता है। और इसको रैंक दिया है 100 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड में है। उसके बाद मोस्ट रिसेंट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज रैंक टॉप 100। परम सिद्धि को भी मिला है। परम मीन्स, परम क्या मतलब है, सुप्रीम। सिद्धि सुप्रीम से परम सिद्धि को मिला है। प्रत्यूष है। ओके, 15 है, वो मैं आपको बाद में डिटेल में और पढ़ेंगे इसके बारे में। एडवांटेजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर। नाउ एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस और व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपर कंप्यूटर। एडवांटेजेस में क्या है, बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एनी कॉम्प्लेक्स टास्क सच एनिमेशन कैन बी इजीली डन विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर। रन मोर प्रोग्राम्स इन शॉर्टर टाइम में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, उन्हें सॉल्व कर देता है। Next is the save money. Compare that use of supercomputer has a lot of time to managing tasks. This not only results in efficiency, lower cost in the long run में आपकी कॉस्ट को सेव कर रहा है। वर्चुअल टेस्टिंग को परफॉर्म करता है। वर्चुअल टेस्टिंग मीन्स कि आप कंप्यूटर गेम टू व्हाट माइट हैपन इन द रियल वर्ल्ड विदाउट एक्चुअल डूइंग इट। आपको it is the way to experiment, learn to solve problem on a computer instead of real life. This can save time and money, and it's used in different area like science, engineering, and even make sure video game work well before they are released. उसकी जैसे किसी भी प्रोग्राम की टेस्टिंग करनी होती है ना, बल्कि इवन जितने भी सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी होती है, दिस इज नॉट द टेस्टिंग ऑफ ओनली द गेम प्रोग्राम। आपकी जितने भी टेस्टिंग होती है हमारी सॉफ्टवेयर्स की भी, उनको भी हम इसी सुपर कंप्यूटर के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूज हो रहा है। आरडी तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। A supercomputer is environment friendly to some extent by providing a virtual testing environment for scientific and medical research. Real-time testing such as nuclear weapon testing is known as cause many hazards in the environment. And testing
यूज हो रहा है। डिसएडवांटेजेस क्या है, बहुत सारे एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होंगे ही। डिसएडवांटेज क्या है, फिजिकल साइज, ह्यूज फिजिकल साइज रिक्वायर लॉट्स ऑफ स्पेस रिक्वायर है इसके लिए। मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई बिकॉज इसमें बहुत सारा एक्सपर्ट स्टाफ चाहिए। जब वो कोई इंजीनियर बनता है उसके बाद उसको फिर उसके रिलेटेड कोर्स भी करना पड़ेगा, सारे टेस्टिंग सब कुछ सीखना पड़ेगा, वही ट्रेंड स्टाफ ही जा सकता है। मॉनिटरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर कंप्यूटर, लेकिन जो इसका स्टाफ होता है वही ट्रेंड होता है, हाई हाई सैलरी रहता है उन स्टाफ्स का बिकॉज दे पैकेज अच्छा होता है, बिल्कुल स्किल्ड क्वालिटी का स्टाफ होता है वो। स्टोरेज क्या है, full capacity of a supercomputer, it should be equipped with enough storage space। हीट रिलीज करता है इसमें, फिर एक अच्छा कूलिंग सिस्टम भी रिक्वायर होता है बिकॉज दे आर इक्विप्ड विद लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसर होते हैं, ऑल विच कैन जनरेट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग दिस देयर ऑपरेशन। ड्यू टू दिस हीट मोस्ट डिवाइसेस टेंड्स टू गेट डैमेज इजीली। अगर इतनी सारी हीट होती है तो आपने देखा ही होगा लैब्स वगैरह में एसी इज कंपलसरी है, एसी होना बहुत जरूरी है, कूलिंग सिस्टम की हमें बहुत जरूरत पड़ती है इन सबको इंस्टॉल करने के लिए। इट इज रिकमेंडेड टू गेट द रूम इज ए रूम भी एयर कंडीशनड होना चाहिए रूम आपका। पावर कंजम्पशन, सुपर कंप्यूटर टिपिकली कंज्यूम लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन एवरेज सुपर कंप्यूटर रिक्वायर अबाउट 4 megawatts ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इतना इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा चाहिए, लेकिन वो ये एडवांटेज होगा तो डिसएडवांटेज भी है, लेकिन फायदे भी बहुत है। तो आपको ये समझ क्लियर हो गया कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सुपर कंप्यूटर होता क्या है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं और क्या आर्किटेक्चर यूज करता है। तो इन कंक्लूजन में आई विल सेड कि supercomputers have various benefits and drawbacks. They are employed in a variety of ways. Whether these supercomputers are used for a clear objective or a general developers aim to adapt them. The United States, China, Japan, other nations are competing to develop such more robust and high-speed supercomputers. इंडिया के पास भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर 15 है अराउंड, तो उसके बारे में भी हम कभी डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताऊंगी। और ऐसे ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, और इसे लर्न करें। स्टडी वेल स्टूडेंट्स। ओके, टेक केयर, बाय।